केंद्रीय बजट 2026-27 की आहट के साथ ही मिडिल क्लास और रिटेल निवेशकों की उम्मीदें एक बार फिर से तेज हो गई है। इस बार चर्चा की वजह बना है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का संगठन AMFI, जिसने वित्त मंत्रालय को कुछ बेहद अहम सुझाव भेजे हैं। ये सुझाव अगर बजट में शामिल हो जाते हैं तो इसका सीधा फायदा आपकी बजट, आपकी निवेश और टैक्स प्लानिंग पर पड़ेगा। AMFI का फोकस साफ है, मिडिल क्लास की बचत बढ़े, लॉन्ग टर्म निवेश को बढ़ावा मिले और टैक्स का बोझ थोड़ा हल्का हो। सबसे बड़ी मांग डेट म्यूचुअल फंड से जुड़ी है। AMFI चाहता है कि 3 साल से ज़्यादा समय तक रखे गए डेट फंड पर इंडेक्सेशन बेनिफिट फिर से लागू किया जाए। इंडेक्सेशन का मतलब है महंगाई के असर को टैक्स से घटाना। इसके हटाने के बाद डेट फंड निवेशकों का रुझान कम हुआ है और अगर यह सुविधा वापस आती है तो निवेशकों का रिटर्न बेहतर होगा। साथ ही कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को भी मजबूती मिलेगी। दूसरा बड़ा प्रस्ताव एक बिल्कुल नई टैक्स सेविंग स्कीम को लेकर है, जिसका नाम सुझाया गया है DLSS। इस स्कीम में 5 साल का लॉक इन पीरियड होगा और निवेश का बड़ा हिस्सा हाई क्वालिटी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाएगा। खास बात यह है कि AMFI चाहता है कि इसमें निवेश करने पर 80C से अलग अतिरिक्त टैक्स छूट मिलेगा, ताकि टैक्स बचाने के विकल्प और मजबूत हो। तीसरी मांग न्यू टैक्स सिस्टम से जुड़ी है। अभी न्यू टैक्स रिजिम में निवेश कर पर करीब कोई टैक्स छूट नहीं मिलती। AMFI का कहना है कि अगर ELSS में निवेश को नई टैक्स व्यवस्था के तहत भी टैक्स डिडक्शन की अनुमति दी जाए तो इक्विटी में लॉन्ग टर्म निवेश को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही ELSS में 500 रुपये के मल्टीपल्स की शर्त हटाने की मांग भी की गई है, ताकि छोटे निवेशक आसानी से निवेश कर सके। वहीं चौथा अहम मांग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर है। फिलहाल इक्विटी में सालाना 1.15 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री है, लेकिन AMFI का मानना है कि मौजूदा महंगाई और निवेश जरूरतों के हिसाब से यह सीमा कम है। संगठन चाहता है कि इस लिमिट को बढ़ाया जाए और निवेशक 5 साल से ज़्यादा समय तक म्यूचुअल फंड में बने रहते हैं, उन्हें अतिरिक्त टैक्स राहत दी जाए। और ये 5वां मुद्दा फंड ऑफ फंड से जुड़ा है। अभी ऐसे फंड जो 90% तक इक्विटी में निवेश करते हैं, उन्हें भी टैक्स के सामने में डेट फंड माना जाता है। AMFI इसे गलत मानता है और मांग कर रहा है कि ऐसे फंड को इक्विटी फंड की तरह टैक्स ट्रीटमेंट मिले, जिससे निवेशकों को नुकसान ना हो। वहीं छठा और शायद सबसे भविष्य से जुड़ा प्रस्ताव रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर है। AMFI चाहता है कि म्यूचुअल फंड कंपनियों को पेंशन आधारित रिटायरमेंट स्कीम लॉन्ग टर्म करने की इजाज़त मिले और इन स्कीम को NPS जैसा टैक्स बेनिफिट दिया जाए। इससे रिटायरमेंट के लिए निवेश के विकल्प बढ़ेंगे और लोगों को लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार बजट 2026 में इन सुझावों को मानती है या नहीं। लेकिन इतना तय है कि अगर AMFI की ये मांगे बजट का हिस्सा बनती है तो मिडिल क्लास निवेशकों के लिए यह बजट एक बड़ी राहत लेकर आ सकता है, चाहे वह टैक्स बचत हो, बेहतर रिटर्न हो या सुरक्षित रिटायरमेंट की तैयारी। बजट से जुड़ी हर अपडेट निवेश और बाजार की समझ के लिए जुड़े रहें।